नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका करंट अफेयर सीरीज की आज की इस वीडियो में। गाइज, इस चैनल यानी कि सरकारी परीक्षा चैनल में रोजाना करंट अफेयर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया जाता है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सुबह 6:30 बजे ये वीडियो डाली जाती है। आप इस वीडियो को जरूर देखा करें और जो भी वीडियो में इंपॉर्टेंट जानकारी लगे उस जानकारी को याद करने के साथ साथ नोट जरूर करते जाइए, बिकॉज ये नोटेड जानकारी जब आप एग्जाम टाइम में रिवाइज करके जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको हेल्प मिल जाती है। राइट, तो गाइज हमारी आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप ध्यान से इसको देखिएगा और आंसर्स को याद करिएगा। राइट, तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो और देखते हैं पहला सवाल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, Who has been appointed as the first female prime minister of Sweden? स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, मैग्डलेना एंडरसन, सहले वर्क ज्यूदे, डेम सैंड्रा मेसन या एरिक चू। तो सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है मैग्डलेना एंडरसन। राइट, नाम आप अच्छे से याद कर लें। और इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज जानना बहुत जरूरी है, यहाँ पे बोला जा रहा है स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री। तो मैं आपको बताऊं, ये स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन अगर इनको इलेक्शन के टर्म में देखें, इनको चुने जाने के टर्म में देखें तो ये दूसरी बार चुनी गई हैं। जी, इसके पहले ये चुनी गई हैं हाल ही में, लेकिन इन्होंने अपने सांसदों के साथ मिलकर इस्तीफा दे दिया था बिकॉज अपोजिशन के साथ इनके कुछ मतभेद थे, या इन्होंने एक बजट एलोकेट करने की मांग की थी लेकिन वो एलोकेट नहीं हुआ था, इस वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन एंडरसन को प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुन लिया गया है और वह दूसरी बार स्वीडन देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। राइट, तो इस स्टेटमेंट को इस तरीके से दिमाग में रखें, स्वीडन देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है जिन्हें दूसरी बार चुना गया है। राइट, तो ये एक दिमाग में रख लें। और अगर आप ज्यादा डिटेल में इसको पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाह रहे हैं तो डिटेल में आप जरूर पढ़ सकते हैं, लेकिन एक कंट्री के रूप में जो स्टेटिक पार्ट कभी कभी पूछ लिया जाता है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आपको दिमाग में याद कर लेना चाहिए। जैसे कि स्वीडन जो कंट्री है वो यूरोप महाद्वीप में आती है। राइट, और इसकी जो राजधानी है वो स्टॉकहोम है और इसकी जो मुद्रा है यानी कि यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो स्वीडिश क्रोना है। राइट, तो ये दो तीन टर्म्स हैं, इनको दिमाग में आप याद कर लें, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। राइट, और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Which country has recently declared itself a republic country freed from British rule? हाल ही में किस देश ने ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर खुद को गणतंत्र देश घोषित किया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बारबाडोस या जमैका। तो सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है बारबाडोस। जी, कैरेबियाई कंट्री है ये बारबाडोस। राइट, इसको एक कंट्री के रूप में डिटेल में आप जरूर पढ़ लें, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेबियन कंट्री है। राइट, मतलब कि कैरेबियाई द्वीपों में से सबसे प्रसिद्ध बारबाडोस ने ये डिसीजन लिया है, ये घोषणा कर दी है कि 400 साल के ब्रिटिश शासन के बाद अब वह एक रिपब्लिक कंट्री बन गई है। राइट, और इसी के तहत उसने अपना 55वां गणतंत्र मतलब अगर इसको आप रिपब्लिक कंट्री के टर्म में देखें तो वो इस समय 55वां गणतंत्र देश बन गया है, या एक तरीके से ये उपलब्धि उसने हासिल की है, ये गौरव हासिल किया है। राइट, मैं आपको बताऊं कि महारानी एलिजाबेथ के बाद यहाँ पे जो राष्ट्राध्यक्ष के रूप में काम करने वाली है, राष्ट्रपति के रूप में, वो हैं सैंड्रा मेसन। राइट, क्या है? सैंड्रा मेसन। तो ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके टर्म में भी ये क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको नाम अच्छे से याद कर लेना चाहिए, सैंड्रा मेसन। राइट, यहाँ की ये राष्ट्रपति नियुक्त की गई हैं या अपॉइंट किया गया है, इन्होंने अपना पदभार संभाल लिया है। राइट, इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि जो महारानी एलिजाबेथ हैं वो कैसे यहाँ पे राष्ट्राध्यक्ष के रूप में काम कर रही थी, या यहाँ पे एक्चुअल में रिपब्लिक जो कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में वो कौन कौन सी हैं। और एक इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे है कॉमनवेल्थ कंट्रीज, तो उसी से जुड़ा हुआ यहाँ पे ये था बारबाडोस, तो उसको भी आपको डिटेल में जरूर पढ़ना चाहिए। यानी कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज कौन कौन सी हैं, उनमें शुरुआती दौर पे कौन कौन सी कंट्रीज थी, लेकिन अब कितनी कंट्रीज बची हैं या कौन कौन सी कंट्रीज उसे बाहर हो चुकी हैं। राइट, तो ये सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट है और खास तौर पे अभी आपको ये भी बहुत अच्छे से नोट कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं जहां पे अभी भी महारानी एलिजाबेथ एक राष्ट्राध्यक्ष के रूप में काम कर रही हैं। राइट, तो ये बहुत ही एक तरीके से डिटेल है, इस वीडियो में बताना मतलब कि पॉसिबल नहीं है, आपको इन सारे एस्पेक्ट्स में जाकर स्टडी करनी पड़ेगी, डिटेल नोट्स बनानी पड़ेगी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट, नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as the 25th Chief of Naval Staff of the Indian Navy? भारतीय नौसेना के 25वें नौसेना प्रमुख के रूप में किन की नियुक्ति की गई है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, एडमिरल करमवीर सिंह, एडमिरल आर हरिकुमार, एडमिरल सुनील लांबा या एडमिरल रॉबिन के धवन।
तो सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे है एडमिरल आर हरिकुमार, राइट। इंपॉर्टेंट नाम है, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, कई बार आपके करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट इसलिए है बिकॉज ये डिफेंस से रिलेटेड है, यानी कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की बात की जा रही है, राइट। बाकी थल सेना प्रमुख और वायुसेना प्रमुख कौन है, उनके नाम क्या हैं, राइट, वो भी आपको दिमाग में रख लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जल सेना प्रमुख की, राइट। तो एडमिरल आर हरिकुमार को आप दिमाग में अच्छे से याद कर लें, क्वेश्चन जरूर किसी न किसी एग्जाम में बनने वाला है, राइट। और बाकी यहाँ पे एडमिरल करमवीर सिंह, एडमिरल सुनील लांबा, एडमिरल रॉबिन के धवन कौन है, इनके बारे में डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे एडमिरल आर हरिकुमार को जानने की कोशिश करें तो मैं आपको बताऊं कि एडमिरल आर हरिकुमार और एडमिरल करमवीर सिंह के स्थान पर भारतीय नौसेना के 25वें कमांडर इन चीफ बनाए गए हैं, राइट। अगर इनके करियर के तौर पे देखा जाए, इनकी सर्विस के तौर पे देखा जाए तो 41 साल की सेवा करने के बाद एक तरीके से ये रिटायर्ड मतलब कि रिटायर्ड होने के बाद इनको एक तरीके से ये पद दिया गया है, राइट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पद है। और अपनी सर्विस के दौरान इन्होंने कई सारे पदक भी जीते हैं, जैसे कि जो डिफेंस में अवार्ड्स होते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें परम विशिष्ट सेवा पदक की, अति विशिष्ट सेवा पदक की या विशिष्ट सेवा पदक की, तो ये सारे अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं, राइट। तो यहाँ पे नाम अच्छे से याद कर लें। और अगर आप यहाँ पे इंडियन नेवी के बारे में एक ढंग से जानकारी रखना चाह रहे हैं, राइट, एक अलग बॉडी के रूप में आप उसको समझना चाह रहे हैं, वो कब स्टैब्लिश हुई थी, उसमें किस तरीके से दिन प्रतिदिन चेंजेस आए हैं, क्या अचीवमेंट्स रही हैं उसकी अब तक की, इसके बारे में भी डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which states police has launched Call Your Cop mobile app for citizens to contact the police directly? किस राज्य की पुलिस ने नागरिकों को सीधे पुलिस से संपर्क करने के लिए Call Your Cop मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम या नागालैंड। तो सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे है नागालैंड, राइट। स्टेट का नाम अच्छे से याद कर लें और जिस ऐप की बात की जा रही है उसको भी अच्छे से याद कर लें, कॉल योर कॉप, राइट। इस ऐप को, इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है, किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है नागालैंड पुलिस के द्वारा, राइट। तो नागालैंड पुलिस ने पुलिस और नागरिकों के बीच मतलब इन दोनों के बीच जो तालमेल होनी चाहिए या इन दोनों के बीच का जो संबंध है उसको सुधारने के लिए इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, राइट। तो अपने आप में एक तरीके से सराहनीय है और काफी इंपॉर्टेंट पहल है, बिकॉज इससे जो नागरिक होंगे वो तुरंत पुलिस से संपर्क कर पाएंगे या अपनी शिकायत को दर्ज करा पाएंगे, राइट। तो इसको आप डिटेल में जरूर पढ़ सकते हैं। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, in which state or union territory the first Aharbal festival has been organized to promote tourism? हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला अहरबल महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात या त्रिपुरा। तो सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे है जम्मू एंड कश्मीर। जी, बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट नाम है, आप अच्छे से याद कर लें, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में अहरबल महोत्सव का आयोजन किया गया है, राइट। और ये उत्सव है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अहरबल महोत्सव जो है वो अहरबल फॉल्स के लिए एक तरीके से मनाया गया है या उसको प्रमोट करने के लिए मनाया गया है। मैं आपको बताऊं कि अहरबल फॉल्स जो है वो मतलब जनरली इसको बोला जाता है कश्मीर का नियाग्रा फॉल्स, राइट। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप टैग दिमाग में याद कर लें। कश्मीर का नियाग्रा फॉल जो है वो है अहरबल फॉल्स, राइट। तो ये जो कश्मीर का नियाग्रा फॉल है उसको एक तरीके से प्रमोट करने के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये अहरबल महोत्सव को मनाया गया है, पहली बार मनाया जा रहा है, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉल है और एक तरीके से ये इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है जम्मू कश्मीर का, राइट। और एक तरीके से जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आपको जरूर ढंग से पढ़ लेना चाहिए। और जम्मू एंड कश्मीर में और कितने फॉल्स हैं या और कितने हिल स्टेशन हैं जो बहुत ही फेमस हैं, उनके बारे में भी डिटेल में आपको जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। क्वेश्चन कई बार पूछे जाते रहते हैं, राइट। अपने आप में अगर यहाँ पे हम देखें लद्दाख को, तो लद्दाख भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को आपको अलग अलग ढंग से पढ़ लेना चाहिए, इनके कल्चर के बारे में, और खासतौर पे अभी जो इन दोनों का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है यूटीज के रूप में, उसको भी आपको पढ़ लेना चाहिए कि यूटीज के रूप में इनको क्या क्या पावर्स दी गई हैं, यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर्स कौन है इस समय, राइट। और अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे कौन कौन से डेवलपमेंट हुए हैं या इन दोनों यूटीज के लिए कौन कौन से स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, ये सारे के सारे स्कीम्स या सारे के सारे एस्पेक्ट्स बताना इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको वो डायमेंशंस बता रहा हूं जो आपको जरूर
दिमाग में नोट कर लेना चाहिए अलग से कि हाँ हमें इन डायमेंशंस में डिटेल में स्टडी करना ही पड़ेगा, पॉइंट्स इकट्ठा करना पड़ेगा, राइट। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, तो जरूर हर डायमेंशंस में स्टडी करें, डिटेल में स्टडी करें, पॉइंट वाइज उसको नोट करें और याद करें। दोस्तों हमारे आज के क्वेश्चंस यही थे इंपॉर्टेंट, जो जरूर आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के लिए हिंट की तरह काम कर सकते हैं। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो वीडियोस डाली जाती हैं उसकी अपडेट्स आपको मिल जाए। और अगर आप सोशल मीडिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां पे भी आप हमको फॉलो करें, वहां पे भी हम एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स देते रहते हैं। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़ना चाह रहे हैं तो आप हमारी साइट पे जाइए, वहां पे डेली करंट अफेयर्स दी जाती है, डिफरेंट फील्ड्स की करंट अफेयर्स दी जाती है, वो भी पॉइंट वाइज, ताकि आप उसको आसानी से पढ़ पाएं, याद कर पाएं और नोट कर पाएं, और ताकि इस नोटेड जानकारी को आप एग्जाम टाइम में रिवाइज करके जा पाएं और उसका एडवांटेज ले पाएं, राइट। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे एंड थैंक यू।